आज वही देश के प्रधानमंत्री अपने परिवार की बेटी बताते हैं, अपने देश की बेटी बताते हैं। आज वही बेटी यही जगह पर जंतर मंतर के अंदर उन्हें रोड के ऊपर खींचा जाता है। तिरंगा ऊपर था, तिरंगा का अपमान किया जाता है, देश का अपमान है। तो जो मुसलमान हैं वो खतरे में है। आप कह रहे हैं मुस्लिम यहाँ खतरे में है, क्या खतरा है? क्यों? बीजेपी खतरे में है। बीजेपी ने ही इनको परेशान कर रखा है। भाई हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ही वही गरीबों के मजदूरों के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी के शासन में हम जो सस्ता कपड़ा पहनते थे, आज मोदी जी के राज में महंगा कपड़ा मिल रहा है। बजरंगबली के नाम से वोट मांगनी चाहिए, आपको लगता है ऐसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 के चुनाव यानी कि हाँ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो महज 8 महीने से का वक्त रह गया है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, लेकिन देश में ऐसे कुछ अहम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं 2024 में आने वाले समय में जो है सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हो, सत्ता वापसी भी कर सकते हैं। दरअसल हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पिछले कार्यकाल में 2023 में अगर बात की जाए पिछले साल के उसमें, तो कई ऐसे मुद्दे खड़े हुए हैं जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिसमें सबसे पहले मुस्लिमों का है, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मुस्लिम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, उसके बाद असुरक्षित वो महसूस करते हैं। तो एक तरफ से मुस्लिम समुदाय को घेरने का जो उनका प्रकरण है, क्या वाकई मुस्लिम वोट को साधने का है, या फिर अगर बात की जाए मणिपुर की घटना को लेकर के, वो भी एक सबसे ज़्यादा विपक्ष ने मुद्दा उठा के रखा है। आइए चर्चा कर लेते हैं किन किन मुद्दों पर आपकी पार्टी इस बार सामने आ रही है। नमस्कार, मैं संजीव तोमर, जिला उपाध्यक्ष राहुल सेना से। आज मैं 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार ने अपने विचारधारा जो जनता के सामने धरे कि हम वो चीज़ करके लाएंगे, शिक्षा वाली बात आती है तो शिक्षा लेके आएंगे और रोज़गार लाएंगे, मोदी जी ने ये नारा छोड़ा था। दूसरा नारा था ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों का सम्मान में। आज में देखा जाता है कि बेटी का सम्मान इस देश में कहीं नहीं है और ना बेटी सुरक्षित है। और देखा जाए मणिपुर में, जब मणिपुर जल रहा था, माँ ने हमारे भाई राहुल गांधी जी और बहन कुमारी प्रियंका गांधी जी जब गई थी, वहाँ का जो हिंसा, जो पुलिस प्रशासन उन्होंने रोकने की गई कि उनको अंदर ना जाने दें, क्योंकि ये भड़काव वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग बताए जाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, यही हिंसा वाली सरकार, यही तानाशाही सरकार है, यही सरकार ने उनको रोकने का प्रयास किया। ये राहुल गांधी जी वो चीज़ें एक गरीब और एक उनका दुख सुनने के लिए गए, उनके बेटियों का आंसू पहुंचने के लिए गए हैं। और आपने देखा होगा हाथरस कांड में, वहाँ भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी गई, वहाँ योगी बाबा का प्रशासन ने रोक दिया। तो ये जो सरकार कहीं भी देखा जाए तो ये जो है हर कहीं भी कमियां निकाल सकते हैं राहुल गांधी जी की। और ये मोमडन की हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, यहाँ स्थिति देखी जाए तो हिंदू जो मुसलमान हैं वो खतरे में है। आप कह रहे हैं मुस्लिम यहाँ खतरे में है, क्या खतरा है? क्यों? बीजेपी खतरे में है। बीजेपी ने ही इनको परेशान कर रखा है। क्या परेशान कर रखा है? अब ये बताइए, मस्जिद और मंदिर, जहाँ राम मंदिर है वहाँ क्या था? पहले वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद तोड़वा दी गई और वहाँ राम मंदिर बनवा दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बाबरी मस्जिद को लेकर के, वो सारी चीजें तो जब कोर्ट के दायरे में चल रही है तो इसमें विपक्ष क्या पक्ष क्या? देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने यही मुद्दे ये लाते हैं। अब इन्होंने पहले राम मंदिर का मुद्दा लाए कि चलो हमने ही बोला राम सबके होते हैं, राम के नाम पे वोट कौन मांगता है। दूसरी बात, जब हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, जब तो ये सुनवाई हुई थी, बताइए। दूसरी बात, जब ये बात करते हैं कन्नौज में 7 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, क्या उनको इंसाफ मिला था क्या? बताइए। एक 13 साल की लड़की के साथ हुआ था। अब सबसे मेडल लाने वाली जो बेटी थी, देश में नाम रोशन करने वाली थी, आज वही देश के प्रधानमंत्री अपने परिवार की बेटी बताते हैं, अपने देश की बेटी बताते हैं। आज वही बेटी
यही जगह पर जंतर मंतर के अंदर उन्हें रोड के ऊपर खींचा जाता है। तिरंगा ऊपर था, तिरंगा का अपमान किया जाता है। देश का अपमान है तो तिरंगे का अपमान होता है। हैं? ऐसा कौन सी कहावत में लिखा है कि देश तिरंगे का अपमान होता है और बेटियों का अपमान होता है? कौन से उसमें लिखा है बताइए। अगर बात की जाए उस समय की, आपने जो मुद्दा उठाया ब्रजभूषण केस वाला, वो भी कार्रवाई चल रही है। देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वाले जो मुख्य जो सदस्य हैं, उन्होंने ये भी बात बोली थी। जिस दिन 23 तारीख को जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जी जो बैठे थे, जो खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी ने यही शब्द बोले थे कि आपका कार्रवाई की जाएगी और उनकी सुनवाई जल्दी होगी। तो उनको प्यार में देकर उनको उठा दिया गया। फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबूत पेश करे गए। जब उन्होंने दिल्ली प्रशासन ने नहीं सुना, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका एफआईआर दर्ज हुई, तो ब्रजभूषण को क्यों नहीं तुमने ये अरेस्ट किया बताइए? और फिर ये इन्होंने बोल दिया जांच चल रही है। जांच कितने दिन हो गए चलते चलते हैं, और अब भी कह रहे हो जांच चल रही है। तो क्या लगता है जितने मुद्दों की आपने चर्चा करी, वो जांच की बात कह करके केवल बरगलाने की जनता को कोशिश की जाती? देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री जी को एक मदारी बताया जाता है। देश के मदारी हैं और जनता को गुमराह करने वाले जुमलेबाजी प्रधानमंत्री हैं। और ये जो है देश के रक्षक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रक्षक हैं। और दूसरी बात मैं आज फिर बताना चाहता हूँ, 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती है। दूसरा पार्ट भारत यात्रा जोड़ो दोबारा शुरू होने जा रही है गुजरात से। फिर वही भाई हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ही वही गरीबों के, मजदूरों के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हमें क्या ये बताएंगे आप कि अगर कांग्रेस पार्टी का जो भारत जोड़ो यात्रा से उसको जब इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि कर्नाटक में जीत हासिल हुई, हिमाचल में जीत हासिल हुई, तो फिर आज गठबंधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, गठबंधन पहले भी हुआ था, अब भी अब क्या है, इनके पास गठबंधन क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को जरूरत नहीं है गठबंधन की। जो राहुल गांधी, उनको जो गठबंधन जो करने वाले ना, उनको जरूरत है राहुल गांधी जी को। ये कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, वो चाहते हैं हमारे राहुल गांधी जी हमसे जुड़ें, हमारा पार्टी अपनी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन मतलब करें। कि कांग्रेस से लोगों ने गठबंधन किया है। हाँ। और कांग्रेस ने लोगों से गठबंधन नहीं किया, ये आपका कहने का तात्पर्य है? क्यों? जब पता ये गठबंधन किया है, अब ये कहते हैं अकेला शेर आएगा। नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना 56 इंच का सीना, तो वही राहुल गांधी का 57 इंच का सीना है। 57 इंच का सीना आप बता रहे हैं? हाँ। 56 और से 1 इंच वही बड़ा। शेर, वही शेर दोबारा वापस दौड़ा मारने वाला है 2024 में। कर्नाटक में इन्होंने जो बजरंगबली को लेके चला है, अब बजरंगबली जी को गुस्सा आएगा, दे दनादन, और वही भारतीय जनता पार्टी फिर वापस। चलिए ठीक और है, फिर दूसरी आपकी हम बात मानते हैं। आपने कहा कि कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जय बजरंगबली का नारा दिया। अब एक बात बताइए, इन्होंने एक संविधान निकाला था कि मुस्लिम में 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, हाँ। हिंदू में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। तो क्या 3 बच्चे करना गुनाह है? वो तो जनसंख्या 4 ने- करने से गुनाह है? हाँ। संख्या, अब ये बताओ, संख्या घटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? वो तो ठहराव लाना चाहते। और सुनो, हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी मोनू मानेसर को जेल क्यों नहीं भेज रहे? उसको क्यों बचाना चाहते हैं बताइए? तरीके से और सुनो, नू में जो बात हुई, हाँ। नू में बिट्टू बजरंग को जेल भेज दिया, तो मोनू मानेसर को भी तो जेल भेजना चाहिए। हिंदू बजरंग को कोई सपोर्ट नहीं करता। क्यों? कि बजरंग जो दल है ये दंगा कराता है। नू में दंगा क्यों हुआ? जब ये बताइए, जब हमें कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो उन पे पत्थर जो मारता है वो गलत है। इन्होंने पत्थर मारा था, क्यों मारा था? और इन्होंने बजरंग दल वाले को खुद लड़ाई कर रहे हैं, और हिंदू क्यों सपोर्ट करेगा उसको बताइए? एक पुलिस वाला, एक आईपीसीएस उसमें मारे गए, उसके जिम्मेदार कौन? सरकार नहीं होगी?
हैं? जब राजस्थान पुलिस से अपना जिम्मेदारी मांग रही है, अगर हमें अनुमति दी जाए तो हम मोनू मानेसर को पकड़ के और हरियाणा पुलिस के हवाले करेंगे। तो ये सब जान के हो रहा है आपका कहना का मतलब? अरे भाई, मनोहर लाल खट्टर जी संग दे रहे हैं मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर को बचाना चाहते हैं ये। तो अगर इतना वो है तो मोनू मानेसर को जेल भेजो। अगर देखा जाए बिट्टू बजरंगी जो है वो तो सलाखों के पीछे है ना, तो मोनू मानेसर क्यों नहीं है सलाखों के पीछे? बताओ ना। जब बजरंग बिट्टू सलाखों के पीछे है तो मोनू मानेसर क्यों नहीं है सलाखों के पीछे? उसे सलाखों के पीछे डालो ना, क्यों नहीं डाले? ठीक है, ये बताइए, नूह का घटना आपने उठाई, कन्नौज की घटना उठाई, बच्चों की अभी आपने एक घटना उठाई, उसके बाद मणिपुर की घटना उठाई, मुस्लिम को भी आपकी तरफ से बता दिया गया कि भारत में खतरे में है। तो क्या ये तमाम मुद्दे जो हैं आने वाले 2024 में सत्ता परिवर्तन कर देंगे? देखिए, 2024 में परिवर्तन जो करने वाले हैं, ये मुद्दा अभी फ़िलहाल के हैं, ये जब के नहीं है, अभी फ़िलहाल के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी के शासन में, हम जो सस्ता कपड़ा पहनते थे, आज मोदी जी के राज में महंगा कपड़ा मिल रहा है। पैंट पे अगर पहनो तो जीएसटी और टैक्स लगता है, शर्ट पहनो तो जीएसटी और टैक्स लगता है। वो टैक्स जाता कहाँ से है? आम जनता और देश की जनता पे से। क्या सरकार अपना टैक्स क्यों ले रही है भाई? कांग्रेस शासन में कौन सा टैक्स और जीएसटी लगी? बताओ। तो ये जो है जनता को लूटा जा रहा है। और मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ भाई, मेरे युवा साथियों और हमारे बुजुर्ग और माता बहनों, आने वाले 2024 में कांग्रेस शासन लाना है और बीजेपी को भगाना है। और मैं आदरणीय हमारे भाई राहुल गांधी जी को आने वाले 2 अक्टूबर को भारत यात्रा जोड़ों में कंधा से कंधा मिला के गरीब मजदूर लेके संग साथ में चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये जनता की राय है, जनता का क्या कुछ कहना है, क्यों विपक्ष को जो है इस तरीके से आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो 2024 में सत्ता परिवर्तन की ओर, यानी कि अगर बात की जाए सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं, है तो जनता जनार्दन है जानती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।